द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। बाजार में इन्वेस्टमेंट के लिए क्या चुना जाए, एक बहुत बड़ा विज्ञान है। और अब तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गई है। बहुत कुछ निष्कर्ष जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से भी निकाली जा सकती है, और आगे चल के और डेवलपमेंट होंगे भी। एंड मोस्ट ऑफ दी जो बहुत बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं, फंड मैनेजर्स हैं, दे आर आल्सो टेकिंग हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मेकिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। क्योंकि शेयर में इतनी ज़्यादा बातें हैं कि उनमें, मैं आपसे बता रहा हूँ, मैं एक एक शेयर में 10 सेशन लग जाते थे मेरे को तैयारी करने। मैं 15-15 घंटे जगता हूँ, मतलब आज भी जगता हूँ, 15, 16, 17 घंटे जगता हूँ। मेहनत बहुत है। एआई के बावजूद भी मेहनत बहुत है। मैं एआई काम में नहीं लेता हूँ। आई एम नॉट रिलेटेड। मेरे पास एआई का कोई इंतजाम नहीं, कोई छुपाने में बताने में कोई बात नहीं। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। और मोटी बात यह है कि पूरी हर चीज को देख परख करके और फिर कोई निर्णय लिया जाए, फिर कोई स्टडीज पेश की जाए वीडियो पर भी, तो कोई आनंद वाली बात। आप देखिए कि अब जो समय है वो ग्रीन एनर्जी का है। पावर सेक्टर में जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो ग्रीन एनर्जी में होगा। और ग्रीन एनर्जी, बिजली बनेगी तो उसको ट्रांसमिशन करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। उसके लिए दुनिया भर के इक्विपमेंट चाहिए, दुनिया भर के वायर और केबल चाहिए। स्टील, लोहे के या सीमेंट के पिलर्स चाहिए, या अंडरग्राउंड करेंगे तो आप केबल चाहिए उसके लिए। तो पावर सेक्टर में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। नाउ गवर्नमेंट इज वेरी केयर। और हर काम, आप देखिए चाइना में जो खाना बनाते हैं लोग घरों में, वो इलेक्ट्रिक, उनका जो फ्यूल है उनकी किचन का वो इलेक्ट्रिक है, बिजली का, गैस नहीं। तो इवन फैक्ट्रीज में तो काम आएगी बिजली। शोरूम और कॉम्प्लेक्सेज में भी काम आएगी। घर की किचन में भी बिजली ही काम में आने वाली है, आपको मानिए। बिकॉज इलेक्ट्रिक जो पावर प्रोडक्शन विल बिकम वेरी चीप, एंड इट इज कंप्लीटली ए प्रोडक्शन which does not create any sort of pollution. गैस से कम होता है, लेकिन गैस जितना भी पॉल्यूशन नहीं होगा उससे, और आपका खाना बन के तैयार हो जाएगा विदाउट एनी पॉल्यूशन। आपको आपकी किचन में चिमनी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिससे पराठे की धुआं तो जा सके, पराठे की धुआं तो आएगी भाई। जो पराठा बनेगा आपको भाप भी उठेगी, उसको आउट करने के लिए तो चिमनी चाहिए। ठीक है, दैट्स ऑल। तो पावर प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, और जहाँ इन्वेस्टमेंट होगा तो उसका रिजल्ट भी आएगा। क्योंकि कोई भी एंटरप्रेन्योर आज इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो पहले इन्वेस्टमेंट करने से पहले सारे कैलकुलेशन करता है कि मुझे मेरे इन्वेस्टमेंट पर क्या मिलेगा। आज बैंक भी इतना पैसा जो 30-40 लाख रुपया है, ये तो किसी देश में किसी भी एंटरप्रेन्योर के पास नहीं। लेना तो बैंकों से ही पड़ेगा। तो बैंक जब लोन देते हैं ना, लोन देने से पहले बड़े बड़े एक्सपर्ट उस लोन की वायबिलिटी को चेक करते हैं, उनके प्रोजेक्ट की वायबिलिटी को चेक करते हैं कि ये प्रोजेक्ट इस लायक भी है या नहीं कि हमारे दिए हुए पैसे को चुका देगा या नहीं चुकाएगा। ये बहुत जरूरी है, सब करते हैं। तो ग्रीन एनर्जी में जो भी इन्वेस्टमेंट है वो हाईली प्रॉफिटेबल है। बिकॉज एक बार लग गया पैसा, कोई रॉ मटेरियल नहीं है, कोई बहुत बड़ी मैन पावर नहीं चलती उसमें, कोई लॉजिस्टिक सर्विसेज नहीं, कोयला ट्रांसपोर्ट करने का कोई झगड़ा नहीं, और कोयले की बिजली बनने के बाद जो राख है उसको फेंकवाने का कोई झगड़ा नहीं। बस सोलर पैनल लग गए, या फिर ये जो विंड पावर के अंदर जो एक बार टावर लग गई बस टरबाइन। तो ऐसी सूरत में बिजली भी आगे चल के सस्ती हो जाएगी। जब क्या है कि ये सोलर पावर का, विंड का जब प्रपोर्शन बढ़ेगा ना इसमें टोटल प्रोडक्शन में, तो जो अभी जैसे मेरे यहाँ बिजली का बिल आया 10 रुपये 22 पैसे पर यूनिट का बिजली आया है, डोमेस्टिक पावर का, घरेलू कंजम्पशन का है ना, तो ये गिरेगा। वैसे तो मैं लगाने जा रहा हूँ, थोड़ा टाइम बाद लगा लूंगा मेरे मकान के ऊपर भी,
सोलर पैनल लगा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं, नाउ आई मेड द माइंड। लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा कि कुल मिलाकर के सोलर पावर में पावर कंपनियां भी जब इन्वेस्टमेंट होगा तो बहुत बड़ी वेल्थ भी जनरेट करेंगी, इन्वेस्टर को बहुत बड़ा पैसा मिलेगा इनसे, बशर्ते इन्वेस्टर टिका रहे। आज हमने बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी, जिन जमीनों के अंदर बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट आए लोगों, कोई जमीन मान लीजिए सन 1995 में 200 रुपए थी या 300 रुपए थी, वो जमीन आज 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए का जो हुई है, तो उसका हमने CAGR कैलकुलेट किया है, तो 22% का CAGR निकल करके आया है। इससे ज्यादा अप्रिशिएशन आ ही नहीं सकता जमीन में। अगर आज कहीं 3 लाख रुपए का इसका रेट है तो वो जमीन 500 रुपए का जो कि 1995 में। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, मेरा आपसे विनम्र निवेदन ये है कि आप ये ट्रेडिंग के झगड़ों में ना पड़े। या तो आप म्यूचुअल फंडों में पैसा लगाएं या डायरेक्ट खरीदें, तो भी उस सेक्टर में दें जिसमें ज्यादा फोकस गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दे रही है, इंसेंटिवाइज कर रही है उस सेक्टर, और जिसमें पेमेंट अश्योर्ड हो। आज आप देखिए, मान लो आपने कहीं उधार दे दिया माल, वो पैसा ही लौट के नहीं आ रहा है, तो किस काम का है। या टाइम लिया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मोदी सरकार ने आकर के सबसे पहला काम पावर रिफॉर्म से ये किया था कि इनके जो पेमेंट साल भर तक नहीं देती थी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो थे, वो 30 डेज में दिलाने की गारंटी दी इन कंपनी। एंड इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज, ब्याज पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट वाज मेड मैंडेटरी फॉर द बायर ऑफ द पावर। तो ऐसी सूरत में पावर कंपनियों की हेल्थ सुधरती चली गई। तो आज हम 2 पावर कंपनियों पर विचार करेंगे, और दोनों ग्रीन पावर की हैं। हालांकि एक थोड़ा सा मिक्स्ड है, मतलब उसमें थर्मल भी है और सोलर भी है और विंड भी है। और जो दूसरी कंपनी अडानी ग्रीन है, पहली कंपनी टाटा पावर है। मैं टाटा पावर की बात करूंगा और अडानी ग्रीन, दोनों कंपनीज का एक डिटेल्ड कंपैरिजन करेंगे आज। तो दूसरी अडानी ग्रुप की है, जिसमें केवल मात्र ग्रीन एनर्जी है, प्योरली। ज्यादा हिस्सा 90% जो है वो सोलर पावर है और 10% विंड पावर है। तो इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। दोनों के मैनेजमेंट आज हिंदुस्तान की मानवीय मैनेजमेंट है, टॉप रैंकिंग मैनेजमेंट है। दोनों प्राइवेट सेक्टर की लार्जेस्ट कंपनी, पावर प्रोड्यूसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। अडानी ग्रीन डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, ट्रांसमिशन भी नहीं है इसका। अडानी ट्रांसमिशन के लिए इन्होंने अलग कंपनी बनाई है, अडानी एनर्जीज के नाम से नई कंपनी बनाई, जिसके शेयर मैंने भी खरीदे कुछ टाइम पहले, 5-7-10 दिन पहले, जिस पर वीडियो बना चुका हूं मैं। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड। तो मतलब ये दोनों कंपनी जो हैं, एनटीपीसी केवल थर्मल में और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी जो है वो ग्रीन एनर्जी में। लेकिन वो सरकारी मैनेजमेंट है, मैं खराब नहीं कहता हूं उसको भी, वो भी अच्छे हैं। लेकिन थोड़ा सा चूंकि सरकारी व्यवस्थाएं हैं, थोड़ा डिसीजन मेकिंग स्लो होता है। इस बात का बहुत फर्क पड़ता है कि या तो आप किसी चीज को 15 दिन में डिसाइड करो और एक बहुत बड़ी बेटर स्टडीज के बाद डिसाइड करो। और सरकार में साहब वायबिलिटी किससे चेक करानी, इसका टेंडर इनवाइट करने में, इसका निर्णय लेने में महीनों लग जाते हैं मतलब। तो ये फर्क है। फास्ट डिसीजन मेकिंग, फास्ट इंप्लीमेंटेशन, बेटर मॉनिटरी, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, ये सारी बातों से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है कॉर्पोरेट सेक्टर। तो इन दोनों कंपनियों का कंपैरिजन मैं कर देता हूं, और बढ़िया कौन सी है ये भी मैं मेरी तरफ से बता दूंगा। बाकी मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है खरीद की। टाटा पावर का टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 14,707 मेगावाट। उसमें 5847 मेगावाट, 5,847 मेगावाट ग्रीन एनर्जी, मामूली सा सोलर विंड है, बाकी सारा सोलर है। तो करीब 43% टाटा पावर ग्रीन एनर्जी ऑक्यूपाई कर चुके हैं। अभी इनके करीब 8,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट अंडर इंप्लीमेंटेशन है, जिनका मैं समझता हूं
साल 1.5 साल में वो पूरे हो जाएंगे वो प्रोजेक्ट। तो ऐसी सूरत में टाटा पावर की टोटल कैपेसिटी भी करीब 22-23 हजार मेगावाट की हो जाएगी और बढ़ती रहेगी लगातार, ये नहीं कि आके रुक गई है। और उसमें ग्रीन एनर्जी का जो रेशो है वो जो अभी 43% है वो बढ़ के 60 से 70% है। दूसरी बात करते हैं, अच्छा दूसरी तरफ अडानी ग्रीन की अगर हम बात करते हैं तो अडानी ग्रीन की पोजीशन ये है कि इनका जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं उसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 10,934 मेगावाट है। और आप ये मान के चलिए 3-4 हजार मेगावाट पावर प्रोजेक्ट हर साल इनके पूरे होंगे और आगे चल के और भी ज्यादा पूरे होंगे प्रोजेक्ट, मतलब ऐड होगी कैपेसिटी। तो ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ ग्रीन एनर्जी की लार्जेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया है, मतलब टाटा, ये अडानी ग्रीन। और मैनेजमेंट बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट है। मैनेजमेंट का सबसे खास बात यह अडानी की कि विद इन द स्टिपुलेटेड कॉस्ट, विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड दे कंप्लीट ऑल द प्रोजेक्ट्स। इनकी सारी कंपनी में यही पोजीशन है। तो दिस इज द पोजीशन। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात हो गई दोनों कंपनियों की। अब अपन चलते हैं कैपेक्स प्लान्स। कैपेक्स प्लान्स की बात यह है कि दोनों का कैपेक्स प्लान करीब बराबर 3-3 लाख करोड़ के, ये मान लीजिए। अब हालांकि एक साथ फिगर कहीं नहीं आती है, कभी कुछ आ जाता है, कभी कोई और आ गया, कभी कोई और आ गया, लेकिन 3 लाख करीब, क्योंकि 1,20,000 करोड़ तो राजस्थान के अंदर ही, राजस्थान में 1,20,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट लगाएगी टाटा पावर। अच्छा, दूसरी बात है कि टाटा पावर की एक खास बात और बता रहा हूं कि इनके पास में 4600 मेगावाट के सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी है। ये एक एडेड एडवांटेज है इन कंपैरिजन टू अडानी ग्रीन। हर शेयर के अपने अपने, दोनों में से इनके अपने आप में अच्छे हैं दोनों। अब ये खरीदार के लिए ये कॉम्प्लिकेटेड विषय है कि कौन कौन से में हाथ डाले। अच्छा, और चलते हैं आगे, कॉम्प्लिकेशन पैदा होंगे निर्णय लेने में। This comparison is making very difficult to decide what to purchase. मार्केट कैपिटलाइजेशन, टाटा पावर का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,25,912 करोड़ रुपए और अडानी ग्रीन का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,53,160 करोड़ रुपए है। प्राइस 394 रुपए है टाटा पावर की। 1 फेस वैल्यू शेयर है टाटा पावर का और अडानी ग्रीन का 960 रुपए का शेयर है आज की तारीख में, जो 4,000 रुपए तक था एक टाइम पर। वो गलत कर दिया था, सट्टेबाजी में कर दिया, उसमें लोग मारे गए। बिना बिचारे सो करे सो पाछे पछताए, सट्टेबाजी में जो जावे जिसके कपड़े उतर जाए। ये 10 पेड अप शेयर है, मतलब फेस वैल्यू 10 रुपीज है अडानी ग्रीन की। प्राइस अर्निंग रेशियो 32.5 है पी रेशियो टाटा पावर का और अडानी ग्रीन का पी रेशियो 92.8। अच्छा, लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा कि अभी एट प्रेजेंट टाटा पावर के चूंकि प्रोजेक्ट पूरे हो रहे हैं, टाटा पावर की ग्रोथ 7-8% आई अभी तक जो परिणाम आ चुके हैं लेटेस्ट क्वार्टर के, और अडानी ग्रीन की जो ग्रोथ है वो 25%। तो ये ग्रोथ दिखाई दे रही है, लेकिन आप ये मान के चलिए जो ग्रोथ की जो गति है अडानी ग्रीन में वो ज्यादा तेज हो। टाटा के मुकाबले अडानी ग्रीन का, अडानी ग्रुप का जो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन है बहुत फास्ट है, बहुत ही ज्यादा शेड्यूल्ड है। सेल्स, टाटा पावर की सेल लेटेस्ट क्वार्टर की सेल 15,391 करोड़ रुपए है और अडानी ग्रीन की लेटेस्ट क्वार्टर की सेल 11,212 करोड़। तो सेल के मामले में ज्यादा क्यों कि टाटा पावर का ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम है। बॉम्बे का जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो टाटा पावर के पास में, इनकी कुछ ट्रांसमिशन लाइंस भी हैं, इनके पास में थर्मल पावर भी है, विंड भी है और सब जो है कि सोलर भी है। मल्टी डायमेंशनल पावर कंपनी है, लेकिन अब इनका भी करीब करीब ये दे आर गोइंग इनटू ग्रीन पावर, ग्रीन एनर्जी, है ना। ट्रेलिंग 12 मंथ्स का जो प्रॉफिट आया है वो टाटा पावर का 4,515 करोड़ रुपए है और अडानी ग्रीन का 2,001 करोड़ रुपए। टाटा पावर जो अडानी ग्रीन है इसका जो टोटल प्रॉफिट है, टीटीएम प्रॉफिट है, वो लेस देन हाफ ऑफ द टाटा पावर है। अच्छा, प्रॉफिट 3 years CAGR
टाटा पावर का जो प्रॉफिट 3 साल में जो CAGR बना है 44% बढ़ा है, लेकिन अडानी ग्रीन का 56% बढ़ा है। टाटा पावर देखिए पहले से भी बहुत कुछ सामान था टाटा पावर में, और अडानी ग्रीन एक नई कंपनी। तो नई कंपनी में चूंकि बेस इज वेरी स्मॉल और ऑलमोस्ट जीरो है, तो उस पर जो ग्रोथ रेट है ज्यादा आएगी, मतलब है ना, ये सब रीजन। अब इक्विटी टाटा पावर की 320 करोड़ की इक्विटी है और अडानी ग्रीन की 1584 करोड़ रुपए की है। तो अगर इसमें देखा जाए पर शेयर अर्निंग आने में इक्विटी का क्या रोल है और फेस वैल्यू ऑफ द शेयर का क्या रोल है, तो अडानी ग्रीन का भी शेयर अगर 1 पेड अप 1 फेस वैल्यू में कन्वर्ट होता है तो नंबर ऑफ शेयर्स 15,840 करोड़ हो जाएंगे, 15,840 करोड़ शेयर हो जाएंगे, जबकि टाटा पावर के तो 320 करोड़ शेयर हैं। तो EPS बढ़ जाती है नंबर ऑफ शेयर ज्यादा होने से। तो ऐसी सूरत में टाटा पावर में अपॉर्चुनिटी बैठा है। बाकी अब मैं फेस वैल्यू टाटा पावर का 1 रुपी है और इसका 10। अब ऐसी सूरत में मैं एक ही बात कहूंगा कि जो भी लोग, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं तो स्ट्रेटजी की बात करता हूं। अगर कोई खरीदना चाहे, मान लो इन्वेस्टमेंट करना चाहे, तो 30% टाटा पावर 50-50 कर ली, दोनों के अंदर जो होगा देखा जाएगा। टाटा भी बुरा नहीं है, टाटा भी टॉप रैंकिंग मैनेजमेंट है, ऑनेस्ट और प्रोफेशनल मैनेजमेंट है। और अडानी में भी ठीक है, घराना तो है ये, लेकिन काम तो प्रोफेशनल मैनेजर्स ही कर रहे हैं, मतलब। और सबसे बड़ी बात यह है कि अडानी की जो डिसीजन मेकिंग है ना, मुझे सबसे बड़ी ज्यादा जो पसंद आती है, उनकी डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट है, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन बहुत फास्ट है। ये दोनों चीजें हैं, दोनों अपने आप में सही है। जिसमें भी दिल करे, अगर कुछ करना हो करें, बाकी मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वेरी मच थैंक यू।